हाँ जी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो वायर का पीस है उसको हम जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको हमने 5 पार्ट्स में कट कर लिया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद में हमने उसको क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज़ आर डैश है। ठीक है, तो अगर जो हमने पैरेलल कनेक्ट किया उसके बाद में जो उसका रेजिस्टेंस आया वो कितना है, आर डैश है, तो देन द रेशो आर डिवाइडेड बाय आर डैश इज़, तो उसका जो रेशो आर डिवाइडेड बाय आर डैश का क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस था आर उसको हमने क्या कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हम उसको पैरेलल लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करके उसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है फॉर्मूला अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं, क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस अपन R5। तो एक पार्ट का कितना है, R/5, पाँचों पार्ट का कितना होगा, R/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम देखें, ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर रखा है डायरेक्टली। तो क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स विच मीन्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो गया, R/5। ठीक है, आपको इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए है। वी नो दैट ईच पार्ट इज कनेक्टेड टू द ईच अदर इन पैरेलल, हैंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे, 1/R इक्वल टू, ठीक है, 1/R1, तो R1 को अगर हम क्या लिख रहे हैं, R/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरे का लिखा, तीसरे का लिखा, चौथे का लिखा और पाँचवें का लिखा। कैसे कि हमने लिखा 1/R1। ठीक है, तो R1 को अगर हम लिख रहे हैं तो R1 का वैल्यू कितना है, R/5, तो ये 5 कितना कहाँ चले जाएगा, इधर की ओर चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में हम निकाल रहे हैं। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं, R आ गया। ठीक है, R आ गया और फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया एलसीएम लिए बाद में, क्योंकि सब नीचे के एलसीएम इक्वल है, ऊपर का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय R। ठीक है, इस तरीके से देखो अब कितना हो गया, 1/R इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई R, क्या है, 1/R डैश इक्वल टू, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई R। तो ये R किधर चले जाएगा, इधर की ओर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई R डैश इक्वल टू 25। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछ लिया गया है, ये आपके मेन एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था, इस बार हाफ ईयरली में भी आया है। RBSC की बात कर रही हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। ठीक है, तो देखो इसमें पहला हमको ऑप्शन दे रखा है I²R, दूसरा हमको दे रखा है IR², थर्ड दे रखा है हमको VI और फोर्थ दे रखा है V² डिवाइड बाई R। तो सबसे पहले हमको पता है जो इलेक्ट्रिक पावर होता है P इक्वल टू कितना होता है, VI होता है। क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। जैसे हम V का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I, एक I ये वाला हो जाएगा, I²R। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, अगर I²R आ सकता है तो IR² नहीं आएगा। ठीक है, पर हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आप, अगर ऐसा है हमारे पास में, तो देखिए हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो देखो P इक्वल टू मैंने क्या लिखा, इसमें से एक I लेकर के मैंने इसको क्या लिख दिया, V, है ना, और I, वही VIP, और I को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो यहाँ से हम I का वैल्यू क्या लिख देंगे, V/R। तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो हमारे मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, V इक्वल टू IR² नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम सॉल्यूशन भी और ढंग से देखें, इसमें देखिए
देखिए पी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी आई। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो जैसे ही हमने वी का वैल्यू पुट कर दिया पी वाले फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाई आई, तो पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर। हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा पी इक्वल टू वी अपोन, तो आई का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा वी अपोन आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसका फॉर्मूला हो गया। तो लास्ट हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट, ठीक है। तो जो 220 वोल्ट तो इसका क्या है वोल्टेज है, और कितना इसका पावर है 100 वोट इसका पावर है, ठीक है। 100 वोट क्या है इसका पावर है। अगर हम इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, वो 110 मतलब 110 कर दें तो पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अगर हम फॉर्मूला नोटिस करें इसका, हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई, सही कहा। P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में वी आई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, इसका एक फॉर्मूला और होता है। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखना जैसे ही हम इसका वोल्टेज चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास में कितना पावर निकल जाएगा वो आ जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको, देखो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पावर कितना, ठीक है, पावर कितना है यहाँ पर P इक्वल टू वी आई। तो वी आई को हम और क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाली, आर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। आपने रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि जैसे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर आप आगे चल करके उसका पावर निकाल सकते हैं वापस सेम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू किसकी गिवन है, वोल्टेज गिवन है और इसके अलावा हमको पावर गिवन है। तो जैसे हम पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। हम क्या अब फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, अगर हम वोल्टेज जो सप्लाई है उसको कम कर दे, कितना कम कर रहा है ये बिल्कुल हाफ कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही हाफ कर रहा है तो उसके बाद में पावर कितनी हो जाएगी 1/4 रह जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 110 उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 484 है, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 आया हो तो आपको समझ में 484, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा दोनों का 121 और 121 से ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 का डिवाइड हम 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 25 वोट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया कि अगर हम 220 वोल्ट से अगर हम 1110 पे आते हैं तो कितना वोट रह जाएगा, उस बल्ब का कितना पावर रह जाएगा 25 रह जाएगा, ठीक है। 25 वोट रह जाएगा। ये थोड़ा सा आप याद भी करना क्या कि कैसे याद करना है हमको, जैसे हम वोल्टेज कम करते हैं, ठीक है, तो पावर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कैसे, क्यों, हमको कैसे पता चला, थोड़ा सा आप क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर V बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, और अगर V कम होगा तो P भी कम होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, तो V यहाँ पर कितना कम हो रहा है, हम उसको कर रहे हैं हाफ कम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस बेसिस पर तो V स्क्वायर कितना कम हो गया 1/4, तो पावर पहले कितना था 100, अब पावर 1/4 कम करोगे आप तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 25। डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फोर्थ क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। जो कंडक्टिंग वायर है वो सेम मटेरियल से बना हुआ है, उसका इक्वल लेंथ है, इक्वल डायामीटर है, और उसको हमने सबसे पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने उसको पैरेलल कनेक्ट किया, और जो दोनों सर्किट्स जो जब हमने बनाए तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था सेम था। तो अब हमको क्या निकालना है, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज़, सीरीज़ वाली हीट
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हुई उसका हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, मतलब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मेरे को एच एस रेशो एच पी चाहिए। रेशो क्या होता है, रेशो इज़ जस्ट लाइक डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न के बेसिस पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो क्या होता है, एच एस डिवाइडेड बाई एच पी निकालना है मेरे को। ठीक है, उसका बराबर में क्या आएगा वो ही इस रेशो में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे ढंग से। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं फिर दिक्कत नहीं है। देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते ही बता रही हूँ मैं कैसे होगा ये। सबसे पहले तो आपको पता है एच एस डिवाइडेड बाई एच पी निकालना है। ठीक है, अब देखो एच एस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। इस आई स्क्वायर आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस। और दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पी। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एच एस डिवाइडेड बाई एच पी इक्वल टू 1/RS डिवाइडेड बाई 1/RP। तो ये आर पी ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, मतलब हमारे पास में आएगा एच एस डिवाइडेड बाई एच पी इक्वल टू आर पी डिवाइडेड बाई आर एस, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये अब हमको आर पी और आर एस का वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने आर एस और आर पी का वैल्यू, मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो हमने इक्वल रेजिस्टेंस था, उनको हमने जोड़ा, तो मान लो मैंने इक्वल रेजिस्टेंस तो आर मान लिया, तो आर एस में क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और पैरेलल जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 1/। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू R/2 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना क्या, 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ठीक है, जैसे हमने इसको निकाला तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2। तो R कितना हो जाएगा, R/2। ठीक है, R/2 इस तरीके से। तो हमने आर एस और आर पी निकाल लिया। जैसे हम आर एस और आर पी निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट दे रखा है यहाँ पर, आर एस और आर पी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे एच एस डिवाइडेड बाई एच पी इक्वल टू आर पी डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू, तो आर पी का वैल्यू कितना था, R/2। ठीक है, और आर एस का वैल्यू कितना था, 2R। आर से आर कैंसिल तो कितना आ गया, 1/4। तो मतलब एच एस रेशो एच पी कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो वापस देखिएगा, एक क्वेश्चन को वापस करके। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मीजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि जो वोल्ट मीटर है उसको ना हम किस में, सीरीज़ में, सॉरी किस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए तो हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में। क्योंकि अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा देंगे तो वोल्ट मीटर में होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस उसमें आ गया तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट उस सर्किट में फ़्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, तो वोल्ट मीटर कोई काम का ही नहीं है। इसलिए हम इसमें कैसे लगाते हैं, पैरेलल, क्योंकि हमको 2 पॉइंट्स के बीच में क्या करना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो हम कहाँ लगाते हैं इसको, कहाँ पर लगाते हैं, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ए कॉपर वायर हैज़ ए कॉपर वायर हैज़ डायामीटर 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब रेजिस्टेंस हमको 10 गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, हमको डायामीटर ठीक है, डायामीटर मतलब 2R का वैल्यू गिवन है। ठीक है, किस में गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है, हमको मीटर में चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम डायामीटर को डबल कर दें
सबसे पहले तो लेंथ निकालनी है, फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डायामीटर को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप देखिएगा ये जो इतना सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। देखो आप एक बार, सबसे पहले तो आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन है ना, आप उनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इनको सबसे पहले पढ़िए, पढ़ करके आप वैल्यूज़ पुट करिए और जो फॉर्मूला आपको समझ आता है ना वो फॉर्मूला आप लिख दीजिए, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे को सबसे पहले क्या दे रखा है, मेरे को 2r का वैल्यू मतलब डायामीटर कितना दे रखा है 0.5 mm, ठीक है। मिलीमीटर तो डेसी सेंटी मिली, ठीक है। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, डेसी सेंटी का मतलब होता है -2 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो सबसे पहले तो मैं 2r को मैं मतलब डायामीटर को चेंज कर रही हूँ मीटर में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ से r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर, ये हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 10⁻⁻3 जो मैंने लिया है, ठीक है। इसको ऐसे कैसे आप रहने दो या फिर आप ना पॉइंट लगा दीजिए इसका, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये मेरा r निकल गया, ठीक है। r निकलने के बाद में हम जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है रो, ठीक है। r इक्वल टू क्या होता है रो L/A, और हमको एरिया पता होता है πr², तो r का मतलब क्या होता है डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे L का वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमको L का वैल्यू निकालना है, तो हम L बराबर क्या करेंगे यहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में RA डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू कितना दे रखा है R का 10, ठीक है 10, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और मैंने आपको अभी अभी वो निकाल करके बताया था मीटर में किसका R का वैल्यू, R² मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आएगा स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी हमको गिवन है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो जैसे मैं इसको सारे को सॉल्व करती हूँ, देखो थोड़ा सा नोटिस करना, 10⁻⁻8 है, ऊपर हमारे पास में क्या था, ऊपर हमारे पास में था 0.5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये पॉइंट मतलब नीचे 10 और ये 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। 4 के ऊपर क्या लग रहा है हमारे, इसमें क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, तो 10⁻8 से और ये 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल ईजी है, अगर आप फटाफट कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही सॉल्व होता है उसके बाद में सॉल्व करे बाद में हमारे पास में लेंथ कितनी निकल करके आती है 122.72 मीटर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो डायरेक्टली यहाँ पर, अब ये क्या बोल रहा है, मैंने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको क्या कर दिया डबल कर दिया, मतलब ए का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, ए का वैल्यू मैंने डायामीटर क्या कर दिया डबल कर दिया। अगर मैंने डायामीटर को डबल कर दिया तो देखो इसका स्क्वायर क्या कर देगा, एरिया को 4 गुना कर देगा, मतलब 4 टाइम्स कर देगा। अगर कोई भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है r की, ठीक है, तो r इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, मैंने एरिया 4 हो गया, तो जो भी वैल्यू है r की वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो पहले वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास में, कितनी गिवन थी 10 ओम गिवन थी, तो बस डायरेक्टली कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 2.5 ओम। बस ये हमको ये वाला जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये इतना नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ओके। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा सॉल्यूशन होता है, तो ठीक है, इसको कर लेना ढंग से। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो प्लीज़ है ना ये ऐसे सुने ना इसको, ये पेंसिल पेन या फिर पूरा नोटबुक या कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। थैंक यू सो मच।